नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई है, जबकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी का नामांकन भी दाखिल करवा दिया है। इसी तरह बीना, बुदनी और विजयपुर विधानसभा में भविष्य में चुनाव होना तय माना जा रहा है और कांग्रेस रणनीति बनाने का दावा भी कर रही है। लेकिन चुनावी जमावट में भाजपा ही बाजी मार जाती है। तो आज बात होगी कि कांग्रेस आखिर ऐन वक्त पर क्यों पिछड़ जाती है और भाजपा आगे क्यों निकल जाती है। देखिए उससे पहले एक रिपोर्ट। अमरवाड़ा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और प्रत्याशी कमलेश शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में लाव लश्कर के साथ शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार का चयन भी नहीं कर पाई है। ये बात खास इसलिए है क्योंकि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का यही हाल था, जहां बीजेपी आचार संहिता लगने के पहले ही अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी करती रही। वहीं कांग्रेस अंतिम मौके तक इंतजार करती रही और आखिरी मौके पर टिकट का वितरण किया था। विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि जिस अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है वो सीट विधानसभा में कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन यहां से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के भाजपा में शामिल होने से उपचुनाव हो रहा है। भाजपा से अब कमलेश शाह ही उम्मीदवार है। अमरवाड़ा में मतदान 10 जुलाई को होना है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कांग्रेस अभी उम्मीदवार ही तलाशने में जुटी है। जीतू पटवारी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टीम बहुत सक्रियता से काम कर रही है, लेकिन चर्चा ये भी है कि इस सीट पर सिर्फ कमलनाथ ही आखिरी फैसला लेंगे। यही वजह है कि सभी कांग्रेस नेताओं की नजरें कमलनाथ पर टिकी हुई है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ रहे छिंदवाड़ा में आता है, इसलिए यहाँ होने वाले उपचुनाव पर प्रदेश भर की निगाहें हैं। गोंगपा का इस क्षेत्र में वर्चस्व है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो गोंगपा से हाथ मिलाकर मजबूत प्रत्याशी खड़ा करेगी, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यहां देवरान भलावी को उतार साफ कर दिया कि उनका उम्मीदवार अलग मैदान में उतरेगा। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने धर्म संकट के हालात हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिन नामों पर चिंतन कर रहे हैं उनमें महेश धुर्वे, चंपालाल कुर्चे, गणेश दास, रिटायर्ड डीएसपी रामनारायण परतेती और नवीन मरकाम के नाम सामने आए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नाम फाइनल करने तमाम बड़े नेताओं से चिंतन मंथन कर रहे हैं, लेकिन कई कांग्रेसियों का कहना है कि अभी कमलनाथ का इस मामले में कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। कमलनाथ किसी नाम को सामने लाएंगे तो कांग्रेस नेताओं को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितना समय और प्रत्याशी चयन में लगाती है। अभी जो बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित हुआ है, ये किसका कैंडिडेट था? ये तो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था। अभी कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, इनको 4 दिन ही तो हुए। तो ये ऐसा चुनाव होगा अमरवाड़ा का और बाकी 3 चुनाव बुधनी को छोड़कर, जिसमें दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव लड़ेंगे। ये उम्मीदवार भी कांग्रेस का है जो बीजेपी ने घोषित किया है, और अब हम उम्मीदवार कांग्रेस का ओरिजिनल उम्मीदवार घोषित करेंगे। ये कैसी एक राजनीतिक विडंबना है और कैसी राजनीतिक संस्कृति है, और हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये चुनाव उसका घोतक है कि जिस चुनाव में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के होंगे। जो परिवार जिसकी मां कांग्रेस की विधायक रही, जो स्वयं 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा, उसको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो 4 दिन पहले बीजेपी में चला गया है। तो ये भी कांग्रेस का ही है और हम अब कांग्रेस का ओरिजिनल उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे। तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ेंगे। तो बिल्कुल बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूं। पैनल पे आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़े हुए हैं, साथ में बीजेपी से गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस से आपको बता दें समर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी हमने नतीजे देखे, और अब ये उपचुनाव क्या कहते हैं?
देखिए ये उपचुनाव निश्चित ही बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सही, अभी जो इससे पहले आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे वो सही कह रहे थे, लेकिन कि कांग्रेस से उनकी माता जी रही हैं, उनका परिवार के लोग रहे हैं और अब वो बीजेपी से लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि राजनीति में कोई दल बदल कोई नई बात थोड़ी है। जब से राजनीति शुरू हुई है अपने देश में तब से दल बदल जारी है, और एक बार दल बदल कर लिया किसी ने किसी कारण से, जो उनका भाषण आया कि मैंने विचारधारा से प्रेरित होकर दल बदल किया है, अच्छा यहाँ पर कोई लालच वाली बात भी नहीं है। वो तो सिटिंग एमएलए अपनी जो एमएलए से उन्होंने त्याग पत्र दिया है, तो वो बात भी नहीं है कि कोई किसी तरह का लालच दिया होगा, किसी तरह कोई प्रलोभन होगा, जो इससे पहले वाले मामलों में लगता है, 22 विधायकों में लगता है। तो ऐसा लगता है कि अब ये चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग हुआ। लेकिन तीसरी चीज, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, अगर अब उसका क्या रोल होगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अपन जिस तरह से देख रहे हैं, वो जो उनका जो उम्मीदवार है उसके बारे में काफी बातें हो रही हैं और काफी जो आदिवासी लोग जो हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर फिर से उसी तरह का कोई समीकरण बनता है तो फिर वो भाजपा के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि कमलनाथ जी भी, चूंकि अगर उन्होंने इंटरेस्ट लिया, क्योंकि जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, उनकी जो ट्रेडिशनल सीट उनके हाथ से चली गई है, तो अब इतनी पक्की बात है कि वो भी कोई चुप बैठने वाले नहीं है। अगर उन्होंने इसको पूरे तरीके से अपना प्रेस्टीज इशू बनाया और दिन रात एक कर दिया इस सीट के लिए, तो हो सकता है बीजेपी को कोई तकलीफ आएगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार अब कमलनाथ जी का इंटरेस्ट वहां बचा नहीं है। तो अगर कमलनाथ जी का इंटरेस्ट बचा नहीं है और यहाँ मुख्यमंत्री बार बार हर रोज दूसरे तीसरे दिन पहुंच रहे हैं, सारे मंत्री पहुंच रहे हैं, जितने भी जो भाजपा के दिग्गज हैं वो छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं समस्या तो बढ़ेगी फिर। और इसलिए हमारे और आपके लिए, लेकिन राजेश जी, यही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली कि कई दिग्गज वहां पहुंचे भाजपा के, लेकिन कांग्रेस की वही स्थिति, यानी कि एक गढ़ है कमलनाथ का, लेकिन उसके बाद भी कोई दिग्गज वहां नजर नहीं आए। क्या यही वजह हम माने लोकसभा चुनाव के नतीजों की भी? नहीं, वही तो दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या आएगी कि कमलनाथ जी, जिस तरह से कमलनाथ जी ने अभी पिछले कुछ समय में एकदम से वो, अपन ये तो नहीं कहीं गायब हो गए, पर परिदृश्य से दूर हो गए एकदम से वो। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण ये भी हैं कि उनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जैसे बीजेपी पूरी संगठित होकर लड़ी, कांग्रेस संगठित होकर नहीं लड़ी, तो उसका नुकसान हुआ कांग्रेस को। और अभी भी वही स्थिति दिख रही है कि अगर कमलनाथ जी पूरे तरीके से लग जाएंगे तो भाजपा को चैलेंज होगा, पर अगर वो नहीं लगे, अगर उनको ये लगा कि अब ये तो अपने हाथ से निकल गई सीट, अब वो बंटी जो साहू जी जो वहां से जीते हैं वो कमलनाथ जी के सामने बहुत जूनियर हैं। अपन बेटे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ये नहीं था कि नकुलनाथ लड़ रहे हैं, मुद्दा ये था कमलनाथ जी के बेटे लड़ रहे हैं, और कमलनाथ जी का प्रेस्टीज इशू था, और एक सीट बचाने की जो उनकी कवायद थी और पूरी कांग्रेस की एक जो प्रेस्टीज इशू था कि एक सीट कैसे ही बचानी है। इसी कारण से ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए समझ जी, आपसे जानूंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, चुनावी जमावट की बात की जाए तो भाजपा हर बार बाजी मार जाती है, लेकिन वहीं कांग्रेस पीछे रह जाती है। क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं? जैसे कि राजेश जी ने भी अभी कहा कि दिग्गज कहीं नजर नहीं आ रहे, कमलनाथ का गढ़ है वो खुद ही नजर नहीं आ रहे छिंदवाड़ा में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी दोनों ही छिंदवाड़ा में सक्रिय हैं। ये बातें झूठी हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे नकुलनाथ जी या कमलनाथ जी के पीछे नहीं रहता होगा जो बता दे कि वो छिंदवाड़ा से बाहर है, छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं से और नेताओं के संपर्क में नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि छिंदवाड़ा में जो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित करा है, तो वाकई में अगर जिस दिन अगर आपकी प्रत्याशी की नॉमिनेशन की डेट आ जाती है तो कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट दे दी, हमने उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके इतनी जल्दबाजी करने का हमें एक अनुमान ये लग रहा है, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर ये अति उत्साह के साथ में 400 सीट लाने वाले थे, इनका ओवर कॉन्फिडेंस जो ध्वस्त हुआ है, ये उसी का एक डैमेज कंट्रोल, वही विचार के साथ में ये छिंदवाड़ा के अंदर और अमरवाड़ा के अंदर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि उसका जो असर है वो यहाँ पर दिखने लगे। उसको चीज को ओवर रूल करने के लिए, उसको दरकिनार करने के लिए, आशंका को दूर करने के लिए अभी से ही बीजेपी ने तैयारी चालू कर दी है। उसमें कांग्रेस की कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं करा है, तो हर पार्टी की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, और चूंकि
क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो संवैधानिक तो पार्टी मतलब है। नाम समर जी, नाम नहीं घोषित करना ये भी आपकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, यानी कि देखिए, अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तो बता पाएगा। मैं इस चीज के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध नहीं हूँ कि मैं कोई नाम यहाँ पर मैं घोषित कर सकूं। मैं सिर्फ पार्टी की बात जो मुझे पता होती है मैं आपसे पहुंचाने का कार्य करता हूँ। ठीक है। तो मुख्यतः यह है कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो पार्टी का है उसके तहत ही हम किसी अच्छे उम्मीदवार का चयन करेंगे जो पार्टी को जीत दिला सके वहां पर, और ऐसी फांसीवादी ताकतों से लड़ने की क्षमता रखता हो, पहली बात। दूसरी बात, अमरवाड़ा के चुनाव में हम बहुत आशान्वित हैं कि वहां पर अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा जो सीट है विधानसभा है वहां से 15,000 वोटों की इनको लीड मिली, मतलब 15,000 वोट कुल मिले हैं बीजेपी को। तो आप इसी बात से भी वो लगा सकते हैं कि अमरवाड़ा ये एक बीजेपी के जो किला हुए या बीजेपी के जो पतन का कारण जो है और शुरुआत ये अमरवाड़ा उपचुनाव से होने जा रही है, ये हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए। चलें, गुंजन जी आप क्या कहेंगी? सुना आपने अभी समर जी को। देखिए, ये चुनाव जो होता है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस सिर्फ अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ रही होती है और सिर्फ कुर्सी और सत्ता को हासिल करने की नीयत से, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक अवसर है जहां वो जनता के बीच हो, जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी विकास के कार्य किए हैं हर वर्ग के लिए, चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो, गरीब कल्याण का हो, किसान कल्याण का हो, युवा उत्थान का हो, या हर क्षेत्र के लिए जिस तरह काम किए हैं पिछले 20 वर्षों से, आज मध्य प्रदेश का पूरा प्रारूप अगर बदला है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बदला है, और जिसका प्यार और समर्थन जनता ने वापस दिया है। जी सुनूंगी समर जी, पहले गुंजन जी से कमेंट ले लूं मैं। जी गुंजन जी आप अपनी बात पूरी करिए। विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा का, जिस तरह आज हम सबके सामने रिजल्ट आ चुका है कि कैसे इस बार लोकसभा में भी पूरी 29 के 29 कमल की माला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहनाई है केंद्र में, और आज फिर श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में आए हैं। ये दर्शाता है कि जनता जनार्दन जानती है कि विकासवाद का काम जो कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम जो कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। बेटे बचाओ का जो काम कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, और इसीलिए छिंदवाड़ा में 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, और ये रिकॉर्ड तोड़ने का काम किसी ने किया है तो जनता जनार्दन ने किया है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी और सत्ता के लालच में ये कांग्रेस से आगे बढ़ती जा रही है। विभाजन की रणनीति के अलावा आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कभी धर्मों के नाम पे, कभी तुष्टीकरण की राजनीति, कभी जाति के नाम पे, अब ये रंगों के नाम पे भी भारत की जनता को विभाजन की जो कोशिश कांग्रेस की है ये पूर्ण रूप से विफल हो रही है। और मध्य प्रदेश तो इसका एक एग्जाम्पल है कि यहाँ से कांग्रेस का सफाया हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। जो रिजल्ट हम सबके सामने विधानसभा में थे, लोकसभा में थे, वही हमें उपचुनाव में भी देखने को मिलेंगे। चलिए राजेश जी आपसे जानूं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए दोनों ही दलों ने आदिवासी बहुल्य क्षेत्र को साधने का प्रयास किया, आदिवासियों को साधने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस विफल भी रही नजर आया हमें। छिंदवाड़ा जहां कमलनाथ का गढ़ माना जाता है उसके बाद भी वहां से पिछड़ी। जी एक कमेंट आपसे राजेश। भाजपा ने आदिवासियों के मामले में एक मास्टर स्ट्रोक खेल लिया था असल में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर। फिर अभी देखिए उड़ीसा के चुनाव हुए, उड़ीसा में फिर से उन्होंने वही मास्टर स्ट्रोक खेल लिया। तो बात ये हो रही है कि लेकिन फिर भी देखिए उसके बावजूद भी भाजपा से आदिवासी उस तरह से उतने स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बन पाया है। छिंदवाड़ा की क्या स्थिति है वो एक अलग बात है, पर मालवा निमाड़ में अभी भी वो जो स्थितियां है ना वैसी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो जयस के आने की वजह से और उधर उसकी वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आदिवासियों से उस तरह का बॉन्ड बन ही नहीं पाता है भाजपा का जैसा बनना चाहिए। लेकिन ये है कि जो आदिवासी वाली बेल्ट में आप बता रहे हैं जो बीजेपी को फायदा हुआ है वो इन्हीं दोनों बातों का हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो पेसा एक्ट की बात हुई थी, जो पेसा एक्ट का जो देखा जाए तो पेसा एक्ट के बारे में अभी अपन जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आदिवासियों का एक तरह से सेल्फ रूल उस इलाके में होने, जैसे दार्जिलिंग की स्थिति है जो अभी लेह में लेह वाले चाह रहे हैं, लेह लद्दाख में, उसी तरह की स्थिति पेसा एक्ट में काफी पावर्स हैं उन आदिवासी पंचायतों को
कि वो अपने आदिवासियों का जो एजेंडा है, आदिवासियों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए वहाँ पे कर सके। हालांकि कांग्रेस भी उसको क्लेम करती है कि कांग्रेस का भी उसमें योगदान है पेसा में, पर क्योंकि पेसा शिवराज जी के टाइम पे यहाँ लागू हुआ था। हालांकि दिग्विजय सिंह जी ने भी एक बार जब ये विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने घोषणा की थी कि ये तो कांग्रेस का ही विचार था ये पेसा एक्ट का। तो ये जो 2-3 पॉइंट हैं, इससे कहीं ना कहीं भाजपा आदिवासियों के वोटों को साधने में कामयाब हो चुकी है। अब लेकिन जो इस बार का चुनाव है, अब चूंकि सिर्फ एक ही चुनाव है और एक ही चुनाव है, सारे के सारे लोग, चाहे वो आदिवासी संगठनों के लोग हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे वे सारे दल जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो सब लोग अमरवाड़ा पे ध्यान देना चाहेंगे, अमरवाड़ा पे पूरा फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए सवाल ये सीट से, विधानसभा पे कोई फर्क नहीं पड़ना है एक सीट से, लेकिन विधानसभा पे फर्क ना पड़ते हुए भी भाजपा के मॉरल पे फर्क पड़ेगा। और अगर कांग्रेस अगर समझ लीजिए हार भी जाती है तो कांग्रेस को इतना नुकसान नहीं है, लेकिन भाजपा हार जाती है तो भाजपा को ज्यादा नुकसान है। ठीक है, समर जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि आदिवासी 2019 में हमने देखे थे नतीजे के क्या थे, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या आने वाले उपचुनाव हो। देखिए, मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से नुपुर मैडम ने कहा कि बहुत विकास किया है, अगर मैं इनसे 5 विकास के कार्य पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश के लिए बता दूंगा तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा, सिर्फ इनकी बात में एक ही जवाब होता है, रोडे। हमने रोडे बनाई है, रोडों के अलावा कुछ नहीं करा है। विकास के अंदर अगर शिक्षा एकदम द्वयम दर्जे पे पहुंच गई है, स्वास्थ्य की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं बची है, युवा बेरोजगार है। 2017 के बाद में, लेकिन समर जी फिर भी तो जनता ने भरोसा भाजपा पे ही जताया। आप चलिए आप विकास की बात कर रहे हैं समर जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे, आप ईवीएम पर उंगली उठा रहे थे, उसके बाद भी नतीजे हमारे सामने हैं। लोकसभा के चुनाव के नतीजे आपने पूरे भारत में भी देखे होंगे फिर तो मैडम। अरे अभी आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, अब आप भारत की बात कर रहे थे। अभी आपने लोकसभा बोला, तो मैं चले हम भारत के उद्देश्य से बात कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको बताता हूँ मैडम कि मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति इन्होंने करी। और जो बोल रही है मैडम कि हमने तोड़कर हम लोग कर रहे, तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी का नहीं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जिसने 70-80 सालों से भारत को जोड़ के रखा है। और आज ही अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर अगर हम पुरजोर तरीके से नहीं करते तो 400 सीट लाकर आप एक तरफा कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते। तो हमने आज भी अपने ऊपर पूरा दरबदार लेकर, और कांग्रेस पार्टी पूरी सशक्तिकरण के साथ, शक्ति के साथ इस चीज में लगी है कि हम किसी भी फांसीवादी ताकत को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ने नहीं देंगे और इसी प्रकार से आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलने नहीं देंगे। आप बात कर रहे हो आदिवासियों की, आप आदिवासियों के ऊपर मूत्र त्याग करते हैं तब आपको नहीं पता चलता। अब आदिवासी महिलाएं बुधनी के अंदर लड़कियां इच्छा मृत्यु की मांग कर रही 6 महीने पहले, अगर आपने वो खबर पढ़ी हो तो। किस प्रकार की आपने महिला शक्तिकरण की बात करी। उज्जैन के अंदर एक नाबालिग बालिका 5 किलोमीटर नग्न हालत में खून से लथपथ घूमी आपके कार्यकाल के अंदर, तब आपका मुंह नहीं खुलता है। आप बात करते हैं हमने महिला सशक्तिकरण, हमने युवा रोजगार के उसमें क्या करा आपने, बताइए कौन सी फैक्ट्री आपने यहाँ पर लगाई है। समर जी, आप मेरे सवाल से भटक गए। मेरा सवाल था आदिवासियों से, अभी तक ऐसी आदिवासियों से क्या नाराजगी है अब कांग्रेस की कि आदिवासी भरोसा नहीं कर पा रहे कांग्रेस के ऊपर। कमलेश शाह की अगर हम बात कर रहे हैं तो करीबी माने जाते थे कमलनाथ के, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। आपको क्या लगता है क्या होगा कारण उनका दामन थामने का? आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं कारण बता दूंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं प्रश्न के हिसाब से उत्तर चाह रहा था मैडम कि क्या कारण होगा, क्या उनको भाजपा की रीति नीति अच्छी लगने लगी? 20 साल से उनके परिवार वाले जो लोग हैं वो आज विधायक की पोस्ट पर थे, एकदम से क्या हुआ ये मैडम कि 17 करोड़ की जांच बैठ गई। हुआ ये कि उनकी पत्नी का नाम उस कांड में आ गया। हुआ ये कि हो सकता है कि दोनों पति पत्नी में से किसी को जेल हो सकती थी। हुआ ये कि ईडी और सीबीआई का डर था। और हर गुंजन जी जवाब देना चाहेंगी बात का समर जी की? देखिए, ये जिस तरह पहले तो लोकसभा चुनाव से जब इनसे सवाल करते मध्य प्रदेश की जनता इनको क्यों इनके साथ नहीं है, तो ये उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक वोट नहीं मिला। कांग्रेस को चाहने वाले अभी भी इस देश के अंदर है, इस मध्य प्रदेश में है। बस ये होता है कि कुछ वोटों के अंदर से कोई जीत जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। आज साल से आपकी मैडम, अगर
अगर आपकी उम्र 40 साल की होगी तो 20 साल से आपकी अगर आपकी उम्र देखा जाए 40 साल की है तो आपके पास 20 साल से तो आपकी बीजेपी की सरकार है, तो 20 साल से आपके शिवराज सिंह चौहान मतलब भ्रष्टाचार कर रहे थे। नहीं बोली थी, अब आप डेकोरम मेंटेन करें। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कांग्रेस से डेकोरम मेंटेन करने की, क्योंकि जिस पार्टी के पास चाल चरित्र नहीं है तो मैं उससे ये डेकोरम मेंटेन करना उनके प्रवक्ताओं से उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। फिर भी अगर मैं आपके बीच में मैंने नहीं टोका, चलिए समझ जी, हम एक बार सुन लेते हैं गुंजन जी की बात, मैं आपसे भी जवाब आप लूंगी। किसी के चरित्र पर एक प्राइवेट वो नहीं करेंगे, पहली बात ये ध्यान रखिए। आप बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आप की मर्यादा में रहिए। तो हाँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में, लेकिन आप कोई भी इंडिविजुअल हमला नहीं करेंगे। चले इंडिविजुअल हमला नहीं किया है समर जी, इंडिविजुअल हमला नहीं किया है, पार्टी की बात कर रही हैं गुंजन जी। हम एक बार गुंजन जी की बात सुन लें समर जी, हम गुंजन जी की बात सुन लें, मैं आपकी बात भी जरूर सुनूंगी। जी गुंजन जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें, फिर समर जी की बात सुनूंगी। देखिए, ये जनता जनार्दन भी देख रही है। आज आपने जो सवाल किया तो इन्होंने उनकी पत्नी का और पता नहीं कितने लाछन लगा दिए उस नेता पे। यही दर्शाता है कि यही इनकी नीति और नीति रियत इनकी यही चल रही है कि जो इनके साथ नहीं खड़ा है। आज आप बताएं, इन्होंने ये कभी जवाब नहीं दिया कि 45 वर्षों में छिंदवाड़ा के लिए क्या कोई और कार्यकर्ता ने काम नहीं किया? क्यों एक ही परिवार में वो कुर्सी का आदान प्रदान होता रहा? क्या भी उनकी पत्नी, कभी कमलनाथ जी, कभी कमलनाथ जी के बेटे, क्या कांग्रेस में और कोई कार्यकर्ता नहीं था? ये कांग्रेस का जो दुखी कार्यकर्ता है, जो आज राष्ट्रहित के बारे में सोचता है, वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थामता है। जो विकसित राष्ट्र के बारे में सोचता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है। जो संस्कार और सनातन के बारे में सोचता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है। लेकिन जो दूसरी तरफ ये आदिवासी की बात कर रहे थे, आप मुझे जवाब दें, जब संविधान के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी का नाम का चयन हुआ था, तो ये कांग्रेस वाले थे जिसने विरोध किया था। ये जवाब देना पड़ेगा इन्हें कि जब इनकी 15 महीने की सरकार बन गई थी 2018 में, उस 15 महीने में इन्होंने क्या किया था? आदिवासी के हित में जितनी योजनाएं चल रही थी उन्हें बंद कर दिया था। आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाते थे, वो योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया था। ये आदिवासियों के खिलाफ खड़ी है, तो कहां से आदिवासी इनके साथ देंगे? ये महिलाओं का, इन्होंने अभी महिला अपमान की बात करे। देखिए, महिला का अपमान और महिला के खिलाफ अपराध, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं होती, और ये जहां भी हो रहा है उसे रोकना काम है जनता जनार्दन का, सरकार का। लेकिन ये जवाब देते इनके नेता महिला अपमान करते फिरते हैं, तब ये इनके पास जवाब नहीं है। जब ये आदिवासी विरोध में खड़े हैं, जब ये महिलाओं के विरोध में खड़े हैं, जब ये गरीबों के खिलाफ खड़े हैं। चलिए, एक समय का अभाव है गुंजन जी, छोटा सा कमेंट समर जी से भी लेना चाहूंगी। समर जी, आप अपनी बात बोलिए। मैं आपके द्वारा लगाए कांग्रेस पार्टी पर सारे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद ठहराता हूं। जो आपने कहा कि कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने का विरोध करा, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है तो आप अभी पेश करें। दूसरी बात यह है कि 15 महीने की हमारी सरकार में हमने 15 महीने की सरकार में कौन सी पेंशन बंद करी, आप ये मेरे को बताइए। आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आती है ना मैडम, उसको थोड़ा सा आप है ना टेली करिए, ठीक है? उस किताबों से पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश नहीं चल पाएगा। आप ही लोग हैं जो बोलते हैं, बीजेपी वाले ही लोग बोलते हैं जो हमको आजादी मिली है वो 100 साल की लीज पर मिली है। तो प्लीज ये जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना, आप ऐसा मत समझिए। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के व्यक्ति है, वो बहुत एजुकेटेड है और सब चीज समझ कर पढ़ कर आता है। आपके जैसे हवाई फायर नहीं करता है कि व्हाट्सएप पे पढ़ लिया कि हम। आप बताइए कब करा हमने द्रौपदी मुर्मू जी का? आप एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट सामने रखिए, मैं आपकी बात कुछ। आप दूसरी बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बीजेपी ही की बात करूं तो आपके हमारी पहलवान महिलाओं के साथ जो दुराचार हुआ है वो पूरे भारत में देखा है। आप बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, तो जो चरित्र आपका प्रदेश में है वही आपका देश में भी है। तो आप कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। 2000 में आपको बात बोलना रह गया था उस समय, 2017 के बाद से अभी तक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा नहीं की है। पटवारी की परीक्षा के अंदर घोटाला हुआ, उसकी जांच किए बिना लोगों को आपने एक ही सेंटर से 56 लोगों को पास किया गया जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता का था, उसके ऊपर जांच नहीं हुई। लोग आपने उनको अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया। आप किस प्रकार से इस देश को लूट रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपने एक पूरे युवा को 10 साल से जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था उसके पूरे सपनों को आपने चकना शुरू कर दिया। जापान की परीक्षाएं नहीं निकल रही है। जहां तक की बात है आपकी एजुकेशन सिस्टम की, आप वोट पे एजुकेशन सिस्टम पे लेंगे ना कि छिंदवाड़ा में आदिवासी इस पे लेंगे, स्वास्थ्य सुविधा पे लेंगे ना, कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है मैडम और इसके ऊपर बात किया जाना चाहिए। 10वीं के अंदर 40% बच्चे फेल हो गए हैं। क्या सिस्टम है आपका, बताइए।
लाशों को ले जाने चलिए, के समय लिए का अभाव है, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी लाशों को समर ले जी। जाने के लिए ठेलों का और कंधों का उपयोग करना पड़ा है, वो नहीं दिख रहा है आपको। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, वो सनातन की बात कर रहे हैं, माननीय मोदी जी की बात कर रहे हैं। अरे मैडम, ये बातें व्हाट्सएप और स्टेज के लिए छोड़ दीजिए, जहां पर सब आप लोगों के बीच में आ रहे तो काम करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए ठीक है समर जी, बहुत शुक्रिया आपका। समर जी आपका भी, गुंजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी चयन नहीं कर पाई है, वहीं भाजपा ने अपना प्रत्याशी का नामांकन भी दाखिल करवा दिया है। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।